but actually 1995 was not your debut. Your debut was 1977. Yes, Dharamveer. धर्मवीर. I remember that film. तो मेरे Uh, 35, आपके 35 साल हो रहे हैं, मेरे उससे ज्यादा हो गए. you're senior. You're I've seen senior it. too. Yeah, Dharamveer was that cult film, na? Everybody was wearing those black kind of skirts, kind Skirts of and frocks. things, Only legs Papa could have carried that. legs waxed and all Yeah, of that. Zeenat Aman coming out, and it was a huge hit. it was a huge hit. And and I what did you mean, feel like being on the set with your dad at that time? I had no inhibitions. I was like 5 or 6 years old when Papa came and asked me, "There's this role of my childhood. Would you do it?" I said, "Yes, I'll do it." I had no inhibitions. I wish I was always like that. You know, I just wanted to be an actor. I mean, a hero. And so I went. एक दिन में मेरी पूरी ड्रेस बनाई गई. एंड मुझे नहीं मालूम था क्या आउटफिट होने वाली है. मैं वहाँ पहुंचा तो देखा ये तो ड्रेस है. ये कैसे पहनूंगा. मैं 6 साल का था. आई शुड नॉट वेयर अंडरवेयर एट दैट पॉइंट. सो देन दे गॉट मी पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड देन आई वेंट ऑन द सेट. लोहार का बेटा है तो वो हथौड़ा पड़ा था वहां पर. तो मैं जाके उठा के प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ. उठ ही नहीं रहा मुझसे. तो मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे करूंगा ये. आई वाज गेटिंग रियली अपसेट दैट मुझे ये मौका मिला और मैं कैसे उठाऊंगा. देन पापा के साथ भंवरलाल काम करता था. उसने कहा बेटा नहीं ये तेरे लिए ये बना के रखा है. देन दे मेड अ देयर वाज अ फेक वन. Okay. Obviously I didn't know how films were made. Yeah. So I did that shot and I still remember the dialogue. ये बात है बाबा तो ये लो. That's it. And I went and dubbed for it also. Okay. So And how did you feel at that time? घर में थोड़ा शो घर था with मैं your घर siblings? आया. मैंने पापा को गाड़ी में बैठा. मैंने पापा पैसे तो दिए नहीं. सच्ची में मुझे याद है वो. पापा के पास वॉक्सवैगन वैन थी उस वक्त. तो पापा ने बैग से पैसे निकाले 10,000 और कहा ये अपनी बीजी को जाके देना और कहना कि सारे घर में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सब में बांटने को. तो ऐसे ठीक है. एंड इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग मनी बट आई गेव इट टू माय ग्रैंडमदर एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल द स्टाफ मेंबर्स दैट मैंने काम किया है. पुत्र कमा के ले आया. एंड फिर मैंने घर में कोई हैंगर छोड़ा नहीं. हैंगर ले लेके तोड़ तोड़ के सबको दिखाया मैंने क्या किया. मैं इतना एक्साइटेड था. And what was the reaction amongst the siblings? घर में they treated you like a hero? No. ऐसा कुछ नहीं था. How was it having Sunny Deol as your Bhaiya big was brother? Bhaiya was like a father figure to me. He's always been very protective. और Age gap भी तो बहुत है. हाँ हमारे 11 साल का डिफरेंस है. Okay. और भैया ने हमेशा मतलब बदमाशियां किया. जब मुझे याद है मैं पढ़ाई कर रहा था. भैया 12th तक पढ़े हैं सिर्फ. He wanted to become an actor, so I guess at that point he stopped. And मुझे डांटते थे. Maths, he was very good in maths. Okay. I don't know why he didn't put his mind to studying because he's very intelligent. And maths का उन दिनों वो आते थे ना पता नहीं कुछ riddles में लिखे हुए questions क्या बोलते थे उसे. I know problem solving. Problem solver. Yeah. तो वो समझ में नहीं आता था मुझे. मैं सिंपल क्यों लिख सकते हैं ये. तो वो आके डांटते थे समझ में नहीं आ रहा. मैं उनको देखता रहता था. फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अब मुझे तो कभी अलाउड ही नहीं था गोइंग आउट. सो आई यूज्ड टू वेट फॉर मम एंड डैड टू गो आउट ऑफ टाउन. अब छूट है अब तो मैं बाहर घूम सकता हूँ. पर इतना क्यों था? इतने टैबूज क्यों थे? बाहर क्यों नहीं जाना था? पता नहीं उस वक्त क्योंकि द वे माय ब्रदर आल्सो वाज ही डिडंट लाइक टू गो आउट एंड पार्टी एंड ऑल दैट. ही इज नेवर लाइक्ड इट एंड आई डोंट नो. ही नेवर अंडरस्टूड दैट एंड आई वाज फ्रॉम अ 10 years age gap. It's a different generation altogether. And we were growing up with that kind of an environment. And so it's like, that happens. So I guess that's one of the reasons why he would be strict with me about that. But he was very strict about things which were good for me also. Like getting up in the morning, working out. सुबह आके उठा देते थे 5 बजे कि चलो workout कर. So he's seen to all those things which are important also. You know, and also it was important that I shouldn't get spoiled by going out. But then that is up to how I as a child would grow up to understand my mistakes, you know. Because you only learn from your mistakes. चाहे आपके बड़े कितना भी समझाएं आपको, आप तो करोगे जो आपको करना है. फिर जब समझ में आएगी बात तो बोलेंगे हाँ वो तो सही कह रहे थे. Correct. It's like that. Yeah, but by then you've gone through the pain. But I think even with my own kids, I don't stop them. I just tell them, if you do this, this is what it is, and this is what will happen. What do you want to do? Now you decide. So then I put the thought in their minds.
Like if you feel it's right, then you do it. If it's wrong, then this is what will happen if you think it. Then they realize and then they decide for themselves. So I have never stopped my kids from going out or doing anything. आप कुछ कोई बुरी आदत से आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो जिस संगत में घूमते हैं बाहर You can't control you can't control that because you don't know the pressure they are put under by the people the kids who are studying with them, you know, there's a lot of pressure and all that. So but my kids have turned out to be absolutely कोई stress नहीं, उनको बाहर जाने का इतना शौक नहीं है और मैं क्या ये दियोल खानदान का जो डीएनए है ये पहले से इसमें कुछ इंटरवेंशन होके ऐसे बन रहे हैं सारे बच्चे? पता नहीं बस उन सबको मेरे बेटों को दोनों को एक्टर बनना है मैं बोलता हूँ इतना आसान नहीं है We just saw Yeah. your son at Bads of Bollywood premiere पे. premiere and strapping young lad. I know. When is he making his debut? Well, he's working, he's training, and I want him. I don't want to just. There are a lot of offers that come, but I don't want to throw him in the middle of the ocean without knowing how to swim. And I want him to first understand the art, and then take his first step. So he's working on himself.